देखिए क्या कर रहा है, 3 व्यक्तियों के लिए 3 पत्र लिखवाए गए हैं और प्रत्येक के लिए पता लिखा एक लिफाफा है। अच्छा, 3 गो पत्र हैं, ठीक है, 3 पत्र हैं और 3 लिफाफे हैं। हम लोग यहाँ पर ये लिफाफों का नाम देते हैं 1 2 3 और पत्र 3 है ABC। जैसे देखिए एक्चुअल में रियल में अगर बात करें तो ये जो लिफाफे हैं और ये जो पत्र है इनका सही अरेंजमेंट यही है, यानी कि पहला वाला लिफाफा में ये A चिट्ठी डलेगा, दूसरे वाले में ये B चिट्ठी डलेगा और तीसरे वाले लिफाफे में ये C चिट्ठी डलेगा। ठीक है, पत्रों को लिफाफे में यादृच्छा इस प्रकार डाला गया कि प्रत्येक लिफाफे में एक ही पत्र है। अच्छा देखिए, बिना देखे इसमें से ये पत्रों को डालना है। हो सकता है कि ये इस लिफाफे में चला जाए, ये इधर चला जाए, ये इधर चला जाए, ऐसे इधर उधर हो सकता है ना गड़बड़ी, लेकिन सही अरेंजमेंट हम लोग यहाँ पे दिखा दिए हैं। पहले क्या कीजिए, कम से कम एक पत्र अपने सही लिफाफे में डाला गया है ना जी, यानी कि ये 3 पत्रों ABC में से ये लिफाफों में कम से कम एक पत्र सही लिफाफे में डाला गया, इसकी प्रायिकता निकालनी। देखिए समझ लीजिए, हमारे पास ये 3 लिफाफे हो गए, ये 3 पत्र हो गए, ये सही अरेंजमेंट हम लोग ये मान लेते हैं कि A वाला पत्र जो है एक लिफाफे में होगा, B वाला पत्र ये दूसरे लिफाफे में होगा और C वाला पत्र तीसरे लिफाफे में होगा। यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक लिफाफे में एक ही पत्र है ना, एक लिफाफे में 2 गो पत्र नहीं डाल देना है। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए मान लेते हैं कि पहला लिफाफे में A पत्र डाले और दूसरे वाले लिफाफे में C कर दिए और इसमें B वाला डाल दिए, यानी कि इसमें गलत कर दिए। एक लिफाफे में सही गया, बाकी 2 में गलत उलट पलट हो गया। मान लो इसमें B वाला पत्र डाल दिए पहले लिफाफे में और इसमें A वाला पत्र डाल दिए और इसमें C वाला डाल दिए। हो सकता है इसमें B वाला, इसमें C वाला, इसमें A वाला हो जाए। मान लो पहले लिफाफे में C पत्र, इसमें A और इसमें B, या हो सकता है कि इसमें C वाला पत्र, इसमें B पत्र और इसमें A पत्र। तो ये टोटल अरेंजमेंट कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, यानी कि कुल संभावित परिणाम यहाँ पर 6 हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, कम से कम एक पत्र सही लिफाफे में जाए, है ना, इस घटना की बात करते हैं, कम से कम एक पत्र अपने सही लिफाफे में जाए। तो यहाँ पे हमने कुल संभावित परिणाम, हम लोग इसको NS कर देते हैं। अच्छा, ई हम लोग घटना ले लेते हैं कि कम से कम एक पत्र अपने सही लिफाफे में डाला गया, ये घटना ई है। तो ई के नंबर ऑफ एलिमेंट को समझ लेते हैं कितने होंगे। तो देखिए यहाँ पर कम से कम एक पत्र अपने सही लिफाफे में, तो ये तीनों के तीनों पत्र सही लिफाफे में है, एक ये हो गया। दूसरा देखिए, ये वाला पत्र अपने सही लिफाफे में है ना जी, कम से कम एक पत्र ये सही लिफाफे में है, ये भी आ जाएगा। ये अपने सही लिफाफे में नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला सही लिफाफे में है। तीसरा जो लिफाफा है उसमें पत्र C होना चाहिए था, वो है। चलिए यहाँ देखिए, ये अपने सही लिफाफे में नहीं है, ये भी अपने सही लिफाफे में नहीं है और ये भी अपने सही लिफाफे में नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, ये अपने सही लिफाफे में नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। यहाँ देखिए, ये भी अपने सही लिफाफे में नहीं है, ये B वाला देखिए दूसरे वाले लिफाफे में है, ये आपका है। तो ऐसे 4 ऐसे परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं जिसमें कम से कम एक पत्र अपने सही लिफाफे। तो हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है E की। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन E और बाई में नंबर ऑफ एलिमेंट इन S, यानी कि 4/6 कट जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 2/3 इसकी प्रायिकता आ गई। समझ गए। तो फिलहाल एक काम करते हैं, इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।